नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय तरुण मदान। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को में किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसआई सिस्टम से हम सीजीएस सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, एसआई टू सीजीएस और सीजीएस टू एसआई। सो अगर हमारे पास क्वांटिटी Q है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं N1 U1, N1 नंबर, U1 यूनिट। ये एक सिस्टम के लिए है। अगर हम इसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दें N2 U2 तो क्वांटिटी तो चेंज हो नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम इसको 5000 ग्राम लिखते हैं तो क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो गई, सिर्फ यूनिट और वैल्यू चेंज हो गई। हेयर 5 इज सपोज दैट N1, किलोग्राम इज U1 इन SI सिस्टम, 5000 is N2 and U2 is gram in CGS system. So Q is equal to N1 U1 equal to N2 U2। अगर हमें SI यूनिट की बात करें, U1 को ले लें M1, L1, T1, कोई भी सिस्टम होगा, चाहे हम SI लें चाहे CGS लें, जो पावर्स हैं या M1, L1, T1 है। जैसे हम बात करें हम M1 की तो M1 यहाँ किलोग्राम है, लेकिन यहाँ M की बात करें तो यहाँ M ग्राम है। तो ये वैल्यू वेरी करती रहती हैं सिस्टम टू सिस्टम। पावर ले लेते हैं A, B, C। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड अगर हमें इस सिस्टम, ये SI सिस्टम है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं CGS सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो सेंटीमीटर के ऊपर जो पावर है वो 1 रहेगी, मीटर के ऊपर जो पावर है वो भी 1 है, सेकंड के ऊपर पावर -1 है, यहाँ भी सेकंड के ऊपर पावर -1 है, यानी कि A, B और C ये वैल्यूज़ वेरी नहीं करती, ये फिक्स रहती हैं। सो अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें, U2 की बात करें, तो U2 किस फॉर्म में आ जाएगा, M2, L2, T2, पावर सेम रहेंगी A, B एंड C। तो यूनिट वेरी कर जाती हैं, पावर सेम रहती हैं, क्योंकि यूनिट वेरी करी हैं तो नंबर भी वेरी करते हैं, इसलिए यहाँ पर N1 लिया है, यहाँ N2 लिया है। तो N1 U1 हमारा है M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C इज इक्वल टू N2 M1 M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। तो अगर हम इसे इक्वेट करें तो हम यहाँ से N2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B एंड T1 बाय T2 पावर C। तो यहां से हमें N2 फाइंड आउट हो जाता है। N2 मिल गया तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट तो हमें पहले से ही पता है जिस भी यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। अगर हमें CGS में कन्वर्ट करना है और सपोज दैट वेलोसिटी को ही कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर पर सेकंड पता है, और वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। यहां न्यूटन SI यूनिट है, इसे हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये SI यूनिट है, किसकी, फोर्स की, SI यूनिट ऑफ फोर्स। और डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमें SI से CGS में कन्वर्ट करना है, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो SI सिस्टम में
यूनिट क्या होती है इन एसआई सिस्टम? यूनिट इज SI, unit of force is kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square. So here m1 is kilogram, L1 is meter, T1 is second. In CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में क्या होगा फोर्स की यूनिट? यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इन SI system m1 is kilogram, L1 is meter, T1 is second, and A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to -2. In CGS system, M2 is gram, L2 is centimeter, and T2 is second, and here A, B, C will be same, 1, 1, -2 respectively. Then M1 हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 1 न्यूटन 1, तो here N1 is 1, हमें N2 फाइंड आउट करना है. सो N1 U1 is equal to N2 U2, हमें U2 फाइंड आउट करना है. तो U2 is N1 इंटू U1 बाई U2, N2 फाइंड आउट करना है, N2. सो U1 बाई U2. N2 नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा, नंबर पता चल गया तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूटन हाउ मच डाइन, तो हाउ मच जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, N2 फाइंड आउट कर रहे हैं. हियर हाउ मच इज N2. सो N2 is equal to N1. N1 is 1 Newton, and U1 is M1 by M2 पावर A. A is 1, चलो A लिख देते हैं. L1 by L2 पावर B, T1 by T2 पावर C. तो A, B, C, M1, L1 सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास N2 आ जाएगा किलोग्राम बाय ग्राम पावर 1 मीटर बाय सेंटीमीटर पावर 1 सेकेंड बाय सेकेंड पावर -2. सो हेयर N2 is equal to 1 kilogram is equal to 1000 gram. Power is 1 meter is 100 centimeter, and second cancel out, gram cancel out, centimeter here N2 is 10 power 5. तो हमारे पास था 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो N2 हमारा क्या आ गया 10 पावर 5. तो 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया डाइन में, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन. ओके, सिमिलरली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS यूनिट. CGS सिस्टम होता है जूल का अर्ज, यानी कि वर्क की जो CGS यूनिट होती है वो होती है अर्ज. तो 1 जूल इन SI सिस्टम, 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इन CGS यूनिट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर.
ये CGS में है। तो हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ज, हाउ मच अर्ज, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज। ओके, सो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। इन SI सिस्टम हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, इन CGS सिस्टम। सो SI सिस्टम में M1, L1 और T1, क्योंकि ABC तीनों की वैल्यू सेम रहती है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, दोनों में देखेंगे सेम मिलेगी। ग्राम की पावर 1 है, किलोग्राम की पावर 1 है, तो A की वैल्यू 1 हो गई। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर भी स्क्वायर है, तो B 2 हो गया। पावर सेकंड की -2 है दोनों के लिए, तो C -2 हो गया। तो M1 यहाँ हो गया किलोग्राम, हम SI की बात कर रहे हैं, मीटर सेकंड। और इन CGS सिस्टम में M2, L2, T2, M2 हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। N2 हमें फाइंड आउट करना है, ये होता है N1, M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। सो N2 इज इक्वल टू, N1 है हमारा 1 जूल, 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। M1 किलोग्राम बाई ग्राम, पावर A की वैल्यू 1 है, मीटर बाय सेंटीमीटर पावर है 2, सेकेंड बाय सेकेंड पावर है -2। सो N2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सेकेंड कैंसिल आउट हुआ, सो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, वी गेट 10 पावर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 पावर, दिस इज 1000 यानी 10 पावर 3 इंटू दिस इज 10 पावर 2 इंटू 2 4, 10 पावर 7। सो N2 इज 10 पावर 7। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ज। दिस इज 10 पावर 7 अर्ज। इसी तरह से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास वेलोसिटी की बात करें तो जैसे 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें उसके बाद सॉल्व करें, उससे अच्छा है हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। जैसे इसी को आगे बढ़ाएं तो 100 मीटर को ही आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, 100 सेंटीमीटर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि CGS में तो सेकंड ही रहता है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 4 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हम अगर 1 न्यूटन को देखें तो जैसे हमारे पास है 1 न्यूटन, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, दिस इज़ 1 न्यूटन। हमें इसी को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 3 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। दिस इज डाइन, 1 डाइन। हम इजीली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से आप बहुत सारी सिस्टम को, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।